हैं कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे एक दफ़ा फिर यहाँ तशरीफ लाएं। आज आपको यहाँ पर जहमत देने की वजह सिंध में जुनूनियत, लिसानियत और ताकत के नशे में जो फिरौनियत उभर कर सामने आ रही है, उस हवाले से पाक सरजमीन पार्टी अपनी बात उन फिरौनों को भी पहुंचाना चाहती है जो अपने आप को फिरौन समझ रहे हैं ताकत के नशे में, और सिंध के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल मायूस ना हो। इस सिंध में अब कोई इनसे डील करने वाला नहीं है और हम इनको ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया और अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। झूठ बोला कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा और बड़ा डिवॉल्व, पहले से ज्यादा डिवॉल्व कानून है। उनके वजीर आला ने फ्लोर ऑफ द हाउस में, असेंबली में खड़े होकर जो मुतासिबाना गुफ्तगू फरमाई है, तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि कोई वजीर आला ऐसे सेंसिटिव सूबे का वजीर आला जहां पर करोड़ों की तादाद में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, ऐसा लग रहा था कि कौम परस्त, इंतहा पसंद, नेशनलिस्ट, फाशिस्ट किस्म का शख्स अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। पाक सरजमीन पार्टी अपने वजूद से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांसों तक हम लिसानियत की सियासत को रद्द करते रहेंगे। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हमने की है और करते रहेंगे, और हम रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर इंसानों में तफरीक नहीं करेंगे। और हमने 6 सालों में यह साबित किया है, सारे ऊंच नीच, सारे इम्तिहानात से गुजरने के बावजूद हमने अपना नजरिया नहीं बदला। हमने अपना इसी वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि पाक सरजमीन पार्टी सारे जुबानें बोलने वालों की मकबूल तरीन जमात है। आज हमारे साथ सिंधी भी है, मुहाजिर भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, हजारेवाल भी है, हर जुबानें बोलने वाला, कश्मीरी, बंगाली, सब हमारे साथ हैं। और उन्होंने हमें देखा है इन 6 सालों में। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं दोबारा, ये मुहाजिरों के गढ़ में खड़े होकर लतीफाबाद में, लियाकताबाद में, न्यू कराची में और मुख्तलिफ इलाकों में मैंने मुहाजिरों के बीच में खड़े होकर कहा कि सिंधी हमारे भाई हैं, हम इनको आज के दिन, आज के दौर का अंसार मानते हैं। और हमेशा मानते रहेंगे, अपने बच्चों को बताकर जाएंगे कि हां ये हमारे भाई हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पूरे सिंध भर में पीपल्स पार्टी के अलावा भी जो पार्टियां हैं और जो सियासतदान हैं, उन्होंने और सिंध के दानिश्वरों ने, सिंधी दानिश्वरों ने, लिखारियों ने और सिंध के जो अशराफिया है, उसने आज तक एक लफ्ज इस पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों के ऊपर आवाज नहीं उठाई कि नहीं ये कराची के मुहाजिरों, पख्तूनों, बलोचों के साथ भी जुल्म कर रही है, हैदराबाद के साथ जुल्म कर रहे हैं। एक लफ्ज नहीं बोला, जिसका मुझे अफसोस है, मुझे दुख है। लेकिन इनका ये रवैया, सिंध के की अशराफिया का ये रवैया
मुझे अपने मकासद, अपने रास्ते से मुझे नहीं हटा सकता। मुझे अपनी जो हमारा नजरिया है, मुझे उसमें एक लम्हे के लिए भी हमें मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकता इनका ये रवैया। भले ना कहें, मैंने अपनी बात, सिंध को जोड़ने की बात मैंने करते रहना है, मैंने इस रास्ते को नहीं छोड़ना है, और मैं इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा जो ये कर रहे हैं। इनकी ये साजिशें 40 सालों से कामयाब रही हैं, जुबान की बुनियाद पर लोगों को लड़वाने वाली। अब हम एक रहमान मलिक के कौन से डील होने वाले लोग नहीं हैं, तो छोड़ूंगा कुछ भी कहें। मैंने तो यही बात करनी है कि हाँ, सिंधी हमारे भाई हैं। और हाँ हैं, आज ये जो पीपल्स पार्टी, ये जो बिलावल जरदारी, ये जो वजीर आला सिंध, ये तासुर दे रहे हैं कि वो तमाम सिंधियों के नुमाइंदे हैं अपनी जेब में डालने के लिए, और हम उन्हें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ मुहाजिरों की बात करूं ताकि वो सिंधियों को कहेंगे देखो ये तो सिर्फ मुहाजिरों की बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये सिंध मेरा है, सिर्फ कराची मेरा नहीं है। कराची से कश्मीर तक सब मेरे हैं, सब मेरा है। ये पूरा सिंध मेरा है। ये हम सिंध के वारिस हैं, और ये सिंधी हमारे भाई हैं, ये सिंध के लोग हमारे भाई हैं। हमने तुम्हारी शक्लें, पीपल्स पार्टी वालों, तुम्हारी शक्लें देखकर तुम्हें अंसार नहीं बोला। हमने सिंध के जागीरदार वडेरों को अंसार, किसानों को अंसार बोला है, अपने सिंध के मजदूरों को अंसार बोला है, अपने सिंध के भाइयों को अंसार बोला है। ये मेरी माएं हैं, ये मेरी बहनें हैं। मेरा दिल उसी तरह से कटता है, रोता है कि जिस तरह मैं कराची में किसी मां के जवान बच्चे को मौत की कश्मकश में जाता हुआ देखूं तो मेरा दिल कटता है तुम्हारी ज्यादतियों की वजह से। इसी तरह से मेरा दिल रोता है कि किसी 10 से 12 साल के बच्चे को मेरी सिंध की मां अपने हाथों में लेकर कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना लगने से उसका बच्चा उसकी गोदों में तड़प तड़प कर जान दे रहा है। मेरा दिल रोता है। तुम कातिल हो, पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो, तुम कातिल हो। तुम सिंधियों के कातिल हो सबसे पहले। वजीर आला मुराद अली शाह, तुम सिंधियों के कातिल हो सबसे पहले। तुम्हारे एमपीए ने अभी चंद दिन पहले की बात है, नाजिम जोखियों को कत्ल कर दिया। तुम्हारे एमपीए के लोगों ने फहमीदा सयाल को कत्ल कर दिया। उम्मे रुबाब के बाप, चचा, रिश्तेदारों को मार दिया। अजीज मेमन को एक खबर जारी करने पर कत्ल कर दिया। और ऐसी सैकड़ों दास्तानें हैं। ये सब सिंधी हैं। किसी मुहाजिर ने जाकर नहीं मारा इनको, तुमने मारा है। थर में जो बच्चे मर रहे हैं सब सिंधी हैं। कोई मुहाजिर जाकर उनको गंदा पानी नहीं पिला रहा, तुम पिला रहे हो 70 सालों से। लाड़काना में जो बच्चे मर रहे हैं, कोई मुहाजिर जाकर वहां पर खबर नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो। आज तुम्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि पहली दफा तुमको कोई जेन्युइन सामने तुम्हें खड़ा होकर अपोज करने वाला मिला है। वरना 40 सालों से कराची, हैदराबाद से सिर्फ लिसानियत की बेस पर मुहाजिर नारा लगता था तो तुम सिंधियों में जाकर जश्न मनाते थे कि देखो भाई ये जो मुहाजिर हैं ये तो सिर्फ अपने मुहाजिर की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास सिंधियों, तुम्हारे पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुहाजिर तो तुम्हें मानता नहीं है। ये पाक सरजमीन पार्टी ने आकर तुम्हारी नींदें हराम की हैं। हाँ, मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पर फख्र है।
लेकिन मैं सिंधियों को अपना भाई समझता हूं, मैं अपनी सिंधियों की माँ को अपनी माँ समझता हूं, बहनें समझता हूं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जगह है, इस सिंध को मैं ओन करता हूं, इसके एक एक इंच को ओन करता हूं। ये किसी की जागीर नहीं है, ये तुम्हारी रियासत नहीं है, तुम्हारी सल्तनत नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध का हिस्सा है। मैं पाकिस्तानी हूं और ये सिंध मेरा है, ये सिंध हमारा है और हम इसके वारिस हैं। और हमने ये अहद कर रखा है कि जिस तरह से हमने कराची को अल्ताफ हुसैन, मुहाजिरों को अल्ताफ हुसैन के चुंगल से आजाद कराया है, हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद कराएंगे हम इनको। हमें हमारी असल फतह का दिन वो होगा कि जब सिंध इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद होगा, हम उस दिन आजाद होंगे। जब इस जरदारी के चुंगल से आजाद होगा, हम उस दिन आजाद होंगे। और वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त करीब है, क्योंकि तुम्हारा जुल्म बढ़ गया है। आज तुम ताकत के नशे में इतने पागल हो गए हो कि तुम हमें अक़लियत का ताना देते हो, तुम हमें दहशतगर्द का ताना देते हो। अक़लियत आज सेंसेस हो जाए, मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अक़लियत हो या अक्सरियत हो, सब हमारे हैं। लेकिन आज इस शहर में अगर कोई किरदार वाली लीडरशिप होती तो इस शहर के सेंसस को सही करवाती जो असेंबलियों में बैठे हुए, और आज पता चल जाता कौन अक़लियत में कौन अक्सरियत में। मुहाजिर करोड़ों की तादाद में है सिंध में, तुम उनको कोई खाते में नहीं लाते। यहां पर लाखों की तादाद में पख्तून रहता है, लाखों की तादाद में हजारेवाल रहते हैं, लाखों की तादाद में बलोच रहते हैं, लाखों की तादाद में बंगालीज रहते हैं, लाखों की तादाद में कश्मीरी सराइकी रहते हैं। वो कोई हैसियत नहीं रखते, वो कोई हैसियत नहीं रखते। और आप अक़लियत और अक्सरियत की बात कर रहे हो यहां पर। और फिर आज आपको याद आ रहा है कि जब से आपने होश संभाला, आपने दहशतगर्दी देखी है और आप नाम ले रहे हो हमारे। भाई आप पता नहीं पैदा हुए, मुझे पता नहीं है, लेकिन या तो मुझे अंदाजा या तो पैदा हुए नहीं होंगे या फिर गोद में होंगे। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा 90 इसी दहशतगर्द जिनको आप कह रहे हो, उस दहशतगर्दों के मरकज पर वोटों की भीख मांगने गई थी। फिर जब आप नौनिहाल बच्चे बन गए और थोड़ा सा आपने होश संभाला, तो आपके पिताजी जो है वो 2008 में इसी 90 पे, जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हो, हम उस वक्त वहीं थे, आप वोट मांगने गए हो। फिर तुम्हारा हर वजीर आजम, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे वो राजा परवेज अशरफ हो, हर 3 महीने बाद ताईद हासिल करने के लिए 90 आता था। आप दहशतगर्द कह रहे हो। आपने उसी पार्टी के गवर्नर को 5 सालों गवर्नर रखा है। असल में आपको उसको ये तो हमारा रोना है कि गवर्नरी देकर इसी एमक्यूएम को और उनको वजारतें देकर आपने 2013 में 80, ये शहर उस वक्त बंद होना था, क्योंकि एमक्यूएम तो शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी। अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड ना मिले तो शहर बंद, कोई एंकर तेज आवाज में बात कर ले तो शहर बंद। पूरे सूबे के हुकूक को गस्ब किया जा रहा था, कराची के हुकूक पर डाका डाला जा रहा था, शहर क्यों नहीं बंद कराया? तुम तो शहर बंद कराने वाली, हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थे, तुमने शहर क्यों नहीं बंद कराया? क्योंकि गवर्नर के सिखाए जाने पे अल्ताफ हुसैन खामोश रहकर उन्होंने अपनी वजारतें बचाई, अपना शहर बंद नहीं हो गया। तो आज ये पीपल्स पार्टी को ये करने की 2021 में जरूरत नहीं होती। आपने अपनी वजारतें चलाई हैं, तो जब भी हम कहते हैं कि हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार जिसको हमने वोटों से शहर का चौकीदार बनाया था, वो चोरों से के साथ मिलकर एमक्यूएम ने इस शहर को लुटवाया है। तुम्हें वही आदत पड़ी हुई है कि एक रहमान मलिक की कॉल पर अल्ताफ हुसैन डील हो जाते थे। गवर्नर थी, आज ना वो अल्ताफ हुसैन है
ना उसका ना वो एमकेएम है। आज पाक सरजमीन पार्टी है और ये कोई एक जुबान बोलने वाली की पार्टी भी नहीं है कि तुम मुझे लिसानियत का लेवल लगाकर तुम सारे सिंधियों को और लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करो। आज हम पूरे सिंध की जंग लड़ रहे हैं और तुम्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है, तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। और हम क्या बात कर रहे हैं, आप वजीर बने हुए हो, वजीर आला बने हुए हो, आप हुकूमतों में बैठे हुए हो। हम कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल पावर जो नीचे आनी थी, आपने सब कुछ ले लिया है, आपने वो रास्ता रोक लिया है। आप हमें दीवार से लगा रहे हो। लोग खुदकुशी, आज चौथी खुदकुशी हुई है शहर में, इस 10 दिनों में चौथी खुदकुशी हुई है शहर में। आपका क्या ख्याल है कि 3.5 करोड़ लोग जो है वो खुदकुशी करेंगे? नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना, हमें हंसी आ जाती है, आप पर सूट नहीं करती, आप कर नहीं पाओगे, ये आपसे नहीं होगा। ये आप जब धमकी देते हो तो आपकी धमकी वाले जुमले और सुनकर आपको देखकर हमें हंसी आ जाती है। तो ये धमकी वमकी तो हमें देना, आप हराम कमाए हुए लोग हैं, मरने से डर लगता होगा आपको। हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें क्या डराते हो भाई? हमने जिस दिन ये सोच लिया कि अब हमें जो है वो खुदकुशी नहीं करनी है कि एक एक करके, आओ जरा मरने से पहले इस हालात में पहुंचाने वालों को इनकी फिरौनियत का खात्मा करके मरे, तो कोई जगह बचेगी नहीं आपके लिए। कोई आप अपनी जो आपने भर्तियां की ना पुलिस में, ये सीने हमारे इतने ज्यादा हैं कि इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। तो इन चक्करों में तो ना आए आप धमकी वमकी तो हमें दे नहीं आप बिल्कुल भी, और आप पे सूट भी नहीं करती। तो ये सिलसिला हम नहीं चलने देंगे। हमने इसका हल बताया है कि 3 आईनी तरमीम हम ना 2021 का लोकल गवर्नमेंट बिल मानते हैं, हम तुम्हारे 2013 का भी बिल नहीं मानते। तुमने एमकेएम के साथ मिलकर इस शहर को लूटा सबसे पहली दफा उस वक्त है, हम उसको भी रद्द करते हैं। जहां पर वजीर आला सॉलिड वेस्ट का और पानी और गटर लाइनों का इंचार्ज है, किसी दुनिया में होता है ये? किसी जमहूरियत में होता है? हम तो 2013 को नहीं मानते। 2001 के लोकल गवर्नमेंट को के डिपार्टमेंट वापस करो और उस पर भी बैठकर मुज़ाकरात करो, वो भी सही नहीं है। उसमें और इख्तियारात चाहिए, उसमें और इख्तियारात चाहिए, जब जाकर ये मुल्क चलेगा और आगे बढ़ेगा। और उसके लिए हमेशा के इस डाके को रोकने के लिए हमें 3 आईनी तरमीम चाहिए। अब पाकिस्तान ना तो बच सकता है ना चल सकता है इसके बगैर, वरना आपकी सूबाई हुकूमतें, मैं रियासत के लोगों को आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि देखो भाई, ये जो सिंध में और बलूचिस्तान में ड्रामा रचाया हुआ है, 70 सालों से सिंध में जो वजीर आला बंदा चला रहा है वो तो सिंधी स्पीकिंग है। जब वो गबन करके लोगों का इस्तेहसाल करके जब वो डेवलपमेंट नहीं करता, लोगों को महरूम ही देता है, तो लोग महरूम जब हो जाते हैं तो कहता है कि ये पंजाब तुम्हारा हक नहीं दे रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट तुम्हें हक नहीं दे रही। गबन कर रहा है खुद और कहता है एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब तुम्हें हुकूम है। ये लो हथियार पकड़ो और जीए सिंध का नारा लगाओ, ये हथियार पकड़ो, पहाड़ों पर चढ़ जाओ। ये ड्रामा 70 सालों से बलूचिस्तान और सिंध में हो रहा है। मैं पूछता हूं, हाँ भाई वफाक ने ज्यादती की होगी, हक नहीं दिए होंगे। हाँ भाई एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ज्यादती की होगी, और तुम्हें जो हक मिला था, तूने कितना हक दिया नीचे ग्राउंड पे? तूने कोर्टों में कितना हक दिया है अपने सिंधियों को, अपने बलोचों को? तुमने कितना इख्तियार दिया जो तुम्हारे पास था? 70 सालों से तुम वजीर आला बन रहे हो, 70 सालों से बलूचिस्तान और सिंध में तुम वजीर आला बन रहे हो। तुम सबसे बड़े गासिब हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों, वजीर आला बनने वालों। सारे वडेरे इधर सिंध में और सारे सरदार उधर। जब तक वजीर आला बने रहते हैं को पंजाबी और वफाक और पंजाब पूरा नहीं लगता। लोगों को कहते हैं कि पंजाब तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, आ जाओ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और लोगों को, आम मासूम लोगों को और फौज को आमने सामने कर देते हैं।
आम मासूम लोगों को, रियासत के इदारों को आमने सामने कर देते हैं। पाकिस्तान चलाने वालों को अब इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल करना पड़ेगा। ये और पिछले 10 सालों से सूबाई खुद मुख्तारी मिलने के बाद, 18वीं तरमीम के बाद सारा इख्तियार, पैसा और इख्तियार ये सूबाई हुकूमतों के पास आ गया। 10,242 अरब रुपए 13 सालों में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को मिले। पूछो कहां खर्च किए पैसे। आज जो दुबई की बददियानतदार लोगों की करप्शन की वजह से वहां की प्रॉपर्टी बढ़ी, सारा पैसा बाहर जा रहा है। और फिर ये सिंध के लोगों को कहेंगे कि वफाक और पंजाब और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बुरा कर रही है। ये कल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं पाकिस्तान वालों। ये सिर्फ मुस्तफा कमाल, पीएसपी और कराची का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। कल कोई नौजवान हाथों में कानून ले लेगा तो आप उसको गिरफ्तार करने, मारने चले आओगे, फौज को और लोगों को लड़वा देंगे, ऑपरेशन शुरू करवा देंगे। आज ये कल के दहशतगर्द बना रहे हैं। मैं रियासत को आवाज देकर कह रहा हूं, इदारों को आवाज रियासत के देकर कह रहा हूं, जुडिशरी को, एस्टेब्लिशमेंट को, मीडिया को, पार्लियामेंट को, कि इस पीपल्स पार्टी को आज रोको। ये दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री है। इन सूबाई हुकूमतों को आज रोको। ये मुल्क में दहशतगर्द मायूस नौजवानों को करने की फैक्ट्रियां हैं। ये इनके पास 56% पाकिस्तान का पैसा डिविजिबल पूल आ जाता है। 56% एक जुम्बिश कलम इनके पास आ जाता है। फिर ये 4 लोग अकेले मालिक हैं, 4 वज़राए अकेले मालिक हैं। इनके बाप की जागीर है ये, इनके घर का पैसा है ये, इनकी फसलों से पैसा आ रहा है। हमारा पैसा है, हमारे खून पसीने का पैसा है। ये उसके ऊपर काबिज बने बैठे हैं और तड़ीक लगाते हैं, धमकी देते हैं। अब हम कोई तुम्हारी इन धमकी नहीं लगाऊंगा। मैं रॉ को आवाज नहीं लगाऊंगा, मैं इंडिया को आवाज नहीं लगाऊंगा कि तुम मेरी पूरी कौम और मुझ पर रॉ के एजेंट का लेबल लगाकर मेरे सारे मसाइल को पीछे छोड़कर तुम हमें मारो, तुम हमें लापता करो। मैं तुमसे लड़ूंगा, इसी पाकिस्तान में रहते हुए लड़ूंगा और निहत्ता लड़ूंगा, तुम्हारी बंदूकों से लड़ूंगा, तुम्हारी पुलिस से लड़ूंगा। इसलिए कि ये मेरा पाकिस्तान है, इसलिए कि मैं रियासत का वफादार हूं, तुम्हारी सरकार का वफादार नहीं हूं। हम बगावत करते हैं तुम्हारी सरकार से, हम तुम्हारा खात्मा चाहते हैं, क्योंकि तुम पाकिस्तान के खात्मे की लाइन पर लगे हो। तुम पाकिस्तान का खात्मा करना चाहते हो। तुमने जो नारा लगाया था पाकिस्तान न खपन, तुम उसको अमली जामा पहना रहे हो, तुम उसको अमली जामा पहना रहे हो। तुम इस रियासत को लोगों को रियासत से बज़न कर रहे हो। पाक सरजमीन पार्टी ये नहीं होने देगी। और ये 1992 और 3 नहीं है कि तुम नसीरुल्लाह बाबर से तुम यहां पर शहर में कराची के नौजवानों का मारवाई अदालत कत्ल करवाओ, एक दिन में 20-20 लड़के मारो, उनकी लाशों को फेंको और तुम्हारे लीडर जाकर थानों में एसएचओ को बंदे मारने पे जाकर फूल लगाएं। ये दौर है, ये 2021 है, ये वो टाइम नहीं है। और ना हम वो वाली एमक्यू में, हम पाक सरजमीन पार्टी हैं। मैं अभी कहना नहीं चाहता, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया है। हमारे पास अपनी जानों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मौत से डर लगता होगा, तुमने हराम कमाया हुआ कभी ना मरने के लिए। हमें मौत से डर नहीं लगता। मुझे कल से परसों से आज तक हजारों कॉल हैं कि मुस्तफा भाई बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है शहर में। चाहे वो ताजिर बरादरी हो, तुमने शहर की तिजारत खत्म कर दी, तुमने शहर से पानी छीन लिया, तुमने शहर को कचरा कुंडी बना दिया, तुमने एक लड़के को नौकरी नहीं दी है, तुम कचरा नहीं उठाते हो, तुमने शहर पर लाकर यहां पर
राशि किस्म के अफसरान बिठा दिए जो पूरे शहर पर लैंड माफिया कब्जा करते फिर रहे हैं। तुम लोगों के घर गिरा रहे हो, तुम उनको कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हो। गुजर नाला पे, औरंगी नाला पे, महमूदाबाद नाला पे एक बूंद, एक नया कतरा पानी नहीं दिया तुमने, एक पार्क नहीं दिया तुमने, एक स्कूल नहीं दिया तुमने, और जो कुछ था उस सबको भी तुमने छीन लिया है। हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। और ये जो मुहाजिर और सिंधियों को आपस में लड़ाने की साजिश है कि तुम इधर से सिंधियों के चैंपियन बनो, उधर से एम के मुहाजिरों की चैंपियन बने, और दोनों आपस में दोनों को लड़ाकर उसके बाद जब हुकूमत बनाने का टाइम आए तुम उनको टोपी पहनाओ और अजरक पहनाओ, वो तुमको टोपी पहनाए, अजरक पहनाए, और भाई भाई हो जाए, साथ जीने मरने की कसम खा ले। ये नहीं होगा, होने देंगे। आज इसी वजह से पाक सरजमीन पार्टी वजूद में आई है। ये कराची से कश्मीर तक हमारा है, कोई सिंधी तुम्हारे नहीं है, तुम सिंधियों के नुमाइंदे ना हो, नहीं हो, और ना कोई मुहाजिरों का नुमाइंदा है। हम पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। और ये जो तुम यहाँ ये लिसानियत, ये तुम सिंधी बने हुए हो बिलावल भुट्टो, तुम पंजाब में जाकर वोट मांगते हो पाकिस्तानी होने के नाम पर। तुम्हारा भयानक चेहरा सारे पाकिस्तान को नजर आ गया है कि तुम कितने इंतहा पसंद लोग हो, तुम कितने नस्ल परस्त लोग हो। तुम पंजाब में जाकर, सराइकी बेल्ट में जाकर पंजाबी पाकिस्तानी बन जाते हो, यहां पर तुम सिंधी बने हुए हो। तुम खैबर पख्तूनख्वा में जाकर पाकिस्तानी बन जाते हो क्योंकि वोट चाहिए वहां से। आपका यह ख्वाब कि अब आप अगले वजीर आजम बनेंगे, अल्लाह ताला ने आपको एक्सपोज कर दिया है। अल्लाह ताला ने आपका भयानक चेहरा, हमें तो पता था, हमें पाकिस्तानियों को शायद ना पता हो, वो भयानक चेहरा एक्सपोज कर दिया है। पाक सरजमीन पार्टी इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम यहाँ पर रॉ को पेनिट्रेट नहीं करने देंगे। हमने जानों का नजराना पेश किया है। मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कहता हूं कि भाई देखो, आपने कुर्बानी दी है, आपने कुर्बानी दी है, आपने दहशतगर्दी खत्म की है। ये पीपल्स पार्टी दोबारा दहशतगर्द बनाने जा रही है और बना रही है। कल ये आपको बुलाकर दोबारा लोगों से लड़वाना शुरू कर देगी। आप मरोगे जब भी पाकिस्तान का नुकसान है, आप किसी को मारोगे जब भी पाकिस्तान का नुकसान है। आज इनको रोको, कोई रोके इनको खुदा के वास्ते। रियासत के इदारे, रियासत चलाने वाले लोग इनको रोके, इस पीपल्स पार्टी को। ये पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। आज इस नाम नहाद जमहूरियत को कोई गैर जमहूरी ताकत आकर लपेटे तो मुझे बताओ, मैं मिठाई क्यों ना बांटूं? सिंध के लोग और खास तौर पर शहरी इलाकों के लोग, हम मिठाई क्यों ना बांटे इस जमहूरियत के जाने पे, इस बेगैरत जमहूरियत के जाने पे, इस बदकिरदार, इस काली जमहूरियत के जाने पे, इस बदनुमा जमहूरियत के नाम पर बदनुमा दाग, उसके जाने पे मैं मिठाई क्यों ना बांटूं? भले आने वाला इससे ज्यादा जुल्म करे, लेकिन चंद दिनों तक तो मैं इनके जाने पर खुश रहूंगा ना भाई। तुम्हारे खात्मे पे खुश रहूंगा ना। तुम इलेक्शन नहीं कराते 5-5 साल लोकल गवर्नमेंट का, कल को वजीर आला का टेन्योर खत्म हो, मैं बोलूं अब एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ वजीर आला की जगह, 5 सालों तक इलेक्शन ना कराओ। कल वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो, मैं बोलूं पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटर लगा के चलाओ, तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारा आइन खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। तुम यही काम लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हो। मेयर का टेन्योर खत्म हो, 2010 से 2015 तुमने इलेक्शन नहीं कराए, अभी साल 1.5 साल का टाइम हो गया, तुम इलेक्शन कराने का नाम नहीं लेते। तुम कैसे जमहूरी लोग हो? तुम जमहूरियत पे बदनुमा दाग हो। पाकिस्तान की जमहूरियत को इन सो कॉल्ड बदकिरदार जमहूरी लोगों से नुकसान को, उससे खतरा है। जमहूरी लोगों से उससे खतरा। हम नहीं मानते ऐसी जमहूरियत को। हम मिठाई बांटेंगे ऐसी जमहूरियत जाने पे, सिंध के लोग मिठाई बांटेंगे इस जमहूरियत के जाने पे। ये बदकिरदार हैं, ये जमहूरियत के नाम पर बदनुमा दाग हैं, और ये इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग हैं। बिल्कुल ये काम नहीं होने वाला। मैं लोगों को कह रहा हूं, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो ये करवाना चाह रहे हैं, हमने कोई ऐसा ना। हम इंशाअल्लाह ताला, ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, और ये आज तुम्हारे पास
पाक सरजमीन पार्टी की शक्ल में एक आवाज है इंशाअल्लाह ताला, जो ना झुक सकती है ना बिक सकती है। हमने सारे ओहदे देखे हुए, हमने पैसे को लात मारी है, हमने रिश्वत को लात मारी है, हमने ओहदे को लात मारी है। कुछ हमें नहीं, ये दुनिया के ओहदे, ये पैसे हमें नहीं खरीद सकते, ये हमने प्रूफ किया है। इसी वजह से आज कराची से कश्मीर तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तैयारी करो लोगों, तैयारी करो, मेरी कॉल का इंतजार करो, तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत से हम इन फिरौनों को नेस्तो नाबूद करेंगे, हम इस सिंध को आजाद कराएंगे, हम अपने सिंधी हारी किसान भाइयों को आजाद कराएंगे। इस सिंध को उन्होंने अपनी निजी जेल बना रखी है, निजी जेल बना रखी है। आज कराची के मुहाजिर से ज्यादा मजलूम सिंध का सिंधी है, ज्यादा मजलूम। तुम ऐसी बात करो, ये कराची के पख्तून कहां जाएंगे उसका कोई जिक्र नहीं करता, लाखों की तादाद में। यहां का सराइकी कहां जाएगा, यहां का हजारेवाल कहां जाएगा, यहां का बलोच कहां जाएगा, यहां का 30 लाख बंगाली कहां जाएगा, कश्मीरी कहां जाएगा, पंजाबी कहां जाएगा यहां का। तुम जो है वो अपनी लिसानियत के नशे में डूबकर तुम फाशिस्ट किस्म की तुम तकरीरें करते हो, बातें करते हो, तड़ी लगाते हो, धमकियां देते हो, और तुम अक़लियत और अक्सरियत की बात करते हो। पाकिस्तान में ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको ऐसा लगता है कि हमें ही अल्लाह ताला ने जरिया बनाया था इस शहर में दहशतगर्द और दहशतगर्दियों को ख़त्म करने का, और इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी तुम्हारी इस झूठी शान और शौकत चौकत के खात्मे का जरिया बनेगी अल्लाह की मदद से। अल्लाह ने चाह तो। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSP जिंदाबाद। रियासत अगर सोती रही तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। रियासत अगर सोती रही तो ऐसा ना हो कि कल को उनको सिंध में आने के लिए वीज़ा दरकार हो। ये जो जरदारी साहब की हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं चला रहे, अपनी रियासत बना रहे हैं, अपनी जागीर बना रहे हैं। अगर रियासत सोती रही तो ऐसा ना हो कि उनको सिंध में आने के लिए वीज़ा दरकार हो, फिर बहुत देर हो जाएगी। इमरान खान की हुकूमत चलाने के रोमांस में जरदारी को खुली छुट्टी दे दी है, पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे दी है, जो चाहे सिंध में करो। सिंध को गिरवी रख दिया गया है, हम सिंध को गिरवी रख दिया गया है। ये रियासत नहीं, ये हुकूमत नहीं, ये अपनी जागीर बना रहे हैं, ये अपनी जागीर बना रहे हैं। और ऐसा ना हो, और वजीर आला जो खड़े होकर तड़ी लगा रहे हैं असेंबली में कि हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अगर 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 किसी ने मुदाखलत की। तो आप कह रहे हो कि कोई भी आदमी आकर कराची में मेरी गली के फैसले करेगा। तो भाई अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो ये सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर वफाक बैठकर सिंध के फैसले करें तो तुमको क्यों तकलीफ होती है? फिर क्यों तकलीफ होती है? इस मुल्क में रियासत को आवाज लगाकर कहता हूं कि चारों सूबाई हुकूमतें इस मुल्क में प्रॉब्लम की जड़ है। ये रियासत के खिलाफ अपने खुद गबन कर रहे हैं और लोगों को महरूम लोगों को पंजाब के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बंदूक दे रहे कि लड़ो, ये तुम्हारा हक नहीं दे रहा। जबकि हक खुद 70 सालों से खुद वजीर आला बने हुए हैं पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान में, और खुद गबन कर रहे हैं और रियासत के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे हैं। इस मसले को एड्रेस करना पड़ेगा, रियासत को इस मसले को एड्रेस करना पड़ेगा। 3 आईनी तरामीम करनी पड़ेगी। वजीर आजम वजीर आला की तरह तमाम डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट आइन में लिखो, NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड आइन में लिखो। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।